Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 6. And today on 28th of July, we are going to start reading this chapter. Dear students, this is chapter number 6 in your book Honeydew, written by Marjorie Kinnan Rawlings. Okay? The name of this chapter is This is Jody is Found. Dear students, यहाँ पे जो जोडी है वो एक बॉय होता है और जो फाउंड है वो यंग वन ऑफ डियर होता है. ओके, मतलब कि हिरन का बच्चा. लेट्स स्टार्ट रीडिंग पार्ट नंबर 1. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. अक्सर हम क्या करते हैं, हमें अगर छोटा सा कट लग जाता है या बर्न हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास भागने की जगह क्या करते हैं, जो हमारे घर पे थिंग्स अवेलेबल होती है उन्हीं से हम क्विक और इफ़ेक्टिव इलाज ढूंढते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या ये जो नीचे जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई है इनके लिए क्या आप होम रेमेडीज़ के बारे में सोच सकते हो. अ कट ऑन योर नी, जब आपके नी पे कट लगा हो. अ बर्न ऑन योर आर्म, जब आपकी आर्म पे थोड़ा जल गया हो. अ बी स्टिंग, बी स्टिंग मीन्स होता है मधुमक्खी का डंक. तो इन सब का क्या आप इलाज ढूंढ सकते हो या सोच सकते हो. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नैक. रेटल स्नैक मीन्स होता है पॉइजनस स्नैक. ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन हो. इस स्टोरी में जोडी की जो फादर है उन्हें रेटल स्नैक द्वारा काट लिया जाता है. ही क्विकली किल्स अ डो, अब वो क्या करते हैं, एक डो को मार देते हैं. एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. यहाँ पे डो क्या है, अ फीमेल डियर. ओके, फीमेल डियर जो होती है हिरनी. तो अब वो क्या करते हैं, एक डो को, एक फीमेल डियर को मार देते हैं. ओके, और उसका जो हार्ट है और लीवर है उसको, जो पॉइजन है उस बॉडी से उसको बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं. मीन्स कि जो डो है उसका हार्ट और लीवर यूज़ किया जाता है बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउंड लेफ्ट विदाउट अ मदर. जोडी जो है वो सोचता है कि फाउंड, लिटिल फाउंड मतलब कि जो हिरनी का जो बच्चा है छोटा सा, उसका अब क्या होगा जो अब बिना मदर के रह गया है. जोडी अलाउज हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड. जोडी जो है उसका माइंड, ड्रिफ्ट बैक मीन्स होता है गो बैक. ओके, पीछे चले जाना. जो फाउंड है उस पर चला जाता है. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो जो फाउंड का मैटर है कि वो जो फाउंड है वो अकेला रह गया होगा, उसकी बात को अपने माइंड से नहीं निकाल पाता है. ही हैड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, क्योंकि क्या हुआ था, उसके ड्रीम्स में जो छोटा सा फाउंड है उसको उसने आर्म्स में पकड़ा हुआ था. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल से अपने फादर की बेड साइड पे चला गया. पेनी लेट रेस्ट, जो पेनी है मतलब जो फादर है वो रेस्ट कर रहे थे. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी जो आइज थी वो ओपन एंड क्लियर तो थी, बट द प्यूपिल्स मीन्स होती है आँख की पुतलियाँ, ठीक है, वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, वो अब भी डार्क थी और डिलेटेड मतलब बड़ी हो गई थी. जोडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी बोलता है पापा अब आप कैसा फील कर रहे हैं या अब आप कैसे हैं. जस्ट फाइन सन, ऑल दैट हैज़ गॉन थ्रीविंग एल्सवेयर. तो फादर रिप्लाई करते हैं कि बस फाइन सन, जो डेथ है उसका साया अब चला गया है. बट वॉज नॉट इट अ क्लॉथ सेव, लेकिन क्या ये क्लॉथ सेव नहीं था. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लॉथ सेव है इसका मतलब होता है बाल बाल बच जाना. ओके, तो फादर बोलते हैं क्या ये बाल बाल बच जाने के जैसा नहीं था. तो उस पर जोडी बोलता है आई अग्री, कि हाँ मैं अग्री करता हूँ. पेनी सैड आई एम प्राउड ऑफ यू, जो फादर है वो बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पे प्राउड है बच्चे. द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. यहाँ पे जो केप्ट योर हेड है उसका मतलब होता है स्टेड काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. ओके, तो जो फादर है वो बोलते हैं कि बच्चे जिस तरह से तुम इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी काम बने रहे और वही काम किया जिसकी ज़रूरत थी, उस पर मुझे प्राउड है. पा
यस सन। तो वो बोलता है पापा, तो वो बोलता है कि यस सन, हाँ बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फाउन। यहाँ पे जो रिकलेक्ट है उसका मतलब होता है रिमेंबर, मतलब कि याद करना, ठीक है। तो जो जोडी है वो अपने फादर से बोलता है कि पापा क्या आप जो डियर और जो फाउन है उसको याद करते हैं। तो उस पर फादर क्या रिप्लाई करते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, जो बेचारी पुअर डो थी उसी ने मुझे बचाया है। दैट्स सर्टेन, ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल निश्चित बात है। पा द फाउन मे बी आउट देयर येट। तो जो जोडी है वो बोलता है कि पापा जो डो है उसको तो हमने यूज़ ले लिया आपका इलाज करने के लिए, लेकिन जो डो है उसका जो यंग वन है, मतलब उसका जो बच्चा है फाउन, वो अभी भी बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, वो बहुत भूखा होगा और साथ में डरा हुआ भी होगा। आई सपोज सो। तो फादर बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। पा आई एम बिग बॉय नाउ, अब वो बोलता है कि पापा अब मैं बड़ा बच्चा हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब मिल्क ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउन, मैं बाहर जाऊँ और देखूँ अगर मुझे वो फाउन मिल जाए तो। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको घर में ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसको पाल पोस के बड़ा करूँ। पैनी लाइक क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, जो पैनी है वो सीलिंग की तरफ स्टेयर करते हुए, मतलब देखते हुए चुपचाप लेटा रहा। सीलिंग मीन्स होता है स्ट्रेस, जो फैन जिस रूफ पे लगा होता है, ओके। जब आप ऊपर से वॉक करते हो तब तो उसको टेरेस या फिर रूफ बोलते हो, ठीक है। बट जो आप रूम में बैठ के ऊपर देखते हो फैन की तरफ, तो जो फैन जिस जगह पे लगा हुआ है उसे सीलिंग बोलते हैं, ओके। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड इन मीन्स होता है ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिसमें हम नो नहीं कह सके, ठीक है। तो फादर बोलते हैं बॉय तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पे मैं मना भी नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। तो जो बॉय है जोडी, वो बोलता है कि पापा उसको बड़ा करने में कुछ नहीं लगेगा। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, वो जल्दी ही लीव्स और अकोन्स खाना स्टार्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अकोन्स है, अकोन मीन्स होता है स्मॉल ब्राउन नट्स, ओके। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उस पर फादर रिप्लाई करते हैं कि तुम अपनी एज के जो अदर बॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो। आगे क्या बोलते हैं फादर, वी टुक इट्स मदर, जो फाउन है हमने उसकी मदर को ले लिया। एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, और उसका कोई दोष ही नहीं था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, ये तो काफ़ी अनग्रेटफुल है, मतलब कि एहसान फरामोश है। किसी का आपने एहसान भी ले लिया और उसके लिए वापस कुछ नहीं कर रहे हो, ओके। टू लीव इट टू स्टार्व, जो फाउन है उसको भूखे मरते रहना, मीन्स कि जो फाउन है उसको बाहर भूखे मरते रहना, ये एक अनग्रेटफुल है, हमें उसको भूखे नहीं मरने देना चाहिए। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें नहीं मना कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन और जीऊँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो फिर जो जोडी है वो बोलता है कि मैं मिल व्हील जो है ये एक फॉरेस्टर है, ओके, जो फॉरेस्ट में जाता रहता है। तो क्या मैं मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ उसके हॉर्स पे, अगर मैं उसको पा सकूँ या फिर जो फाउन है उसको ढूंढ पाऊँ तो। टेल योर मदर आई सेड यू कैन गो, ओके। तो जो फादर है वो रिप्लाई करते हैं कि तुम अपनी मदर को बता दो, मैंने तो तुम्हें बोल दिया है जाने के लिए। ही सिल्डेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो वापस से टेबल पे चला गया और वहाँ पे जाके बैठ गया, ओके। हिज मदर वॉज पारिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी जो मदर है वो कप में कॉफ़ी डाल रही थी सबके लिए। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन, कि मम्मा पापा ने कहा है कि मैं वापस जाके जो फाउन है उसको ला सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी
पॉट इन मिड एयर। उस ऐसा सुनते ही जो मदर है उनका जो कॉफ़ी पॉट था वो हवा में ही रह गया, मतलब कि उनने टेबल पे भी नहीं रखा। वॉट फोन, द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, कि क्या वो फ़ोन जो उससे रिलेटेड, उस डो से रिलेटेड है जिससे हमने मारा। वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने जो डो है उसका लीवर यूज़ किया पॉइजन बॉडी से बाहर निकालने के लिए और तुम्हारे पापा को बचाया। सी गास्प्ड, एक आह भरी, एक डीप ब्रीथ ली। ओके, वेल फॉर योर पीटी सेक, तुम्हारी दया के खातिर। ओके, अब वो बोलता है पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। ओके, कि पापा ने कहा है कि इसको बाहर भूखे मरते देने रहना एक अनग्रेटफुल होगा। ओके, डियर स्ट्रेस, अनग्रेटफुल जो है ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की हेल्प भी यूज़ कर लेते हैं और उसको कुछ रिटर्न नहीं करते, उसको थैंक्स तक नहीं बोलते। ओके, सो स्ट्रेस, दैट्स इट फॉर टुडे। व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी नेक्स्ट? टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर टुमारो। आगे क्या होता है इस स्टोरी में? क्या जो जोडी है उसको अलाउ किया जाता है फ़ोन को घर पे लाने के लिए या नहीं किया जाता? ओके, या फिर वो उसको ला पाता है या नहीं ला पाता? टू गेट टू नो दैट वी विल रीड दिस चैप्टर अहेड टुमारो। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।